7 दिनों के लिए 7 फेरे। क्या होगा जब 2 अनजान इंसान 7 फेरे 7 जन्मों के लिए नहीं, सिर्फ 7 दिनों के लिए ले? क्या ये 7 फेरे उन्हें जन्मों जन्मों तक जोड़ पाएंगे? मुंबई की बारिश और सिटी हॉस्पिटल का वो घुटन भरा कॉरिडोर, मशीनों की बीप बीप के बीच सानिया आईसीयू के बाहर जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बता रहे थे कि वो कई रातों से सोई नहीं है। उसके हाथ में कुछ मुड़ी तुड़ी मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। तभी आईसीयू का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर माथुर बाहर आते हैं। सानिया तुरंत उठकर उनके पास भागती है। डॉक्टर, मेरी माँ, वो ठीक तो है ना? उन्हें होश आया? सानिया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हारी माँ का हार्ट बहुत वीक हो चुका है। उनके वॉल्व्स डैमेज है। हमें इमीडिएट सर्जरी करनी होगी। हर गुजरता घंटा उनके लिए क्रिटिकल है। तो आप सर्जरी शुरू कीजिए ना डॉक्टर। मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी। बस आप मेरी माँ को बचा लीजिए। सर्जरी हवा में नहीं होती सानिया। हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में नहीं है। जब तक तुम रिसेप्शन पर 15 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं करती, मैं उन्हें ओटी में शिफ्ट नहीं कर सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सानिया रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़ लेती है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरे पास कोई नहीं अपनी माँ के सिवा। मैंने अपनी जॉब से एडवांस मांगा है। मेरे पास जो थोड़े बहुत गहने थे वो भी बेच दिए। अभी सिर्फ 2 लाख जमा हुए हैं। मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए, मैं पाई चुका दूंगी। प्लीज मेरी माँ का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। आई एम सॉरी सान्या, तुम्हारे पास सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है। अगर कल सुबह तक पैसे जमा नहीं हुए तो हमें उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा, और फिर गॉड नोज। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। सानिया वहीं घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। 15 लाख रुपए एक मिडिल क्लास कैफे में पार्ट टाइम वेट्रेस का काम करने वाली लड़की के लिए ये रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। उसी शाम साउथ बॉम्बे का सबसे आलीशान बंगला मल्होत्रा मेंशन, बाहर से जितना खूबसूरत अंदर से उतना ही शांत और वीरान था। बंगले के मास्टर बेडरूम में अंधेरा था। सिर्फ बालकनी से आती शहर की हल्की सी रोशनी अंदर पड़ रही थी। कबीर मल्होत्रा ग्लास विंडो के पास खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें कोई भी डूब जाए। कबीर बाहर से देखने में किसी रूथलेस और कोल्ड बिजनेसमैन जैसा लगता था, जिसकी एक आवाज पर पूरी कंपनी कांपती थी। लेकिन इस वक्त उसकी उंगलियों के बीच फंसी एक मेडिकल रिपोर्ट उसके वजूद को चिढ़ा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कमरे की लाइट्स ऑन होती है और कबीर की दादी जानकी देवी व्हील चेयर पर अंदर आती है। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कबीर रिपोर्ट को छुपाते हुए कहता है, दादी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आपको आराम करना चाहिए। आराम? तू मुझे जीते जी मार रहा है कबीर, और कह रहा है कि मैं आराम करूं? ये क्या पढ़ रही हूं मैं तेरी रिपोर्ट्स में? डॉक्टर अवस्थी ने कहा कि तेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। ये झूठ है ना कबीर? बोल दे ये मजाक है। कबीर दादी के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। वो हमेशा से एक प्रैक्टिकल इंसान रहा था, लेकिन दादी को रोता देख उसका दिल टूट रहा था। कबीर दादी का हाथ अपने गाल पर रखते हुए कहता है, दादी प्लीज, यू नो मी, मैं मौत से नहीं डरता। जो किस्मत में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी अपने रूल्स पर जी है। दादी गुस्से से कबीर का हाथ झटक देती है। भाड़ में गए तेरे रूल्स। तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? मैंने तेरे माँ बाप को खोया, अब मैं तुझे भी खो दूं? नहीं, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। दादी फूट फूट कर रोने लगती है। कबीर उन्हें गले लगा लेता है। कबीर, मेरी एक आखिरी विश पूरी करेगा? मरने से पहले मैं तेरी शादी देखना चाहती हूँ। मुझे इस घर में तेरी दुल्हन चाहिए। मुझे तुझे दूल्हे के जोड़े में देखना है। कबीर एकदम पीछे हट जाता है। उसका चेहरा कठोर हो जाता है। इम्पॉसिबल दादी, आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती हैं कि मैं सिर्फ 7 दिन का मेहमान हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी बेगुनाह लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? शादी कोई खेल नहीं है। तो तू मुझे ऐसे ही तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देगा? तू जानता है कि यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं किसी भी लड़की को 7 दिन बाद एक विधवा का टैग नहीं दे सकता दादी, एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। कबीर कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन दादी भी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने ठान लिया था कि वो कबीर की ये जिद तोड़ कर रहेगी। अगली सुबह जानकी देवी अपनी रूटीन चेकअप के लिए उसी सिटी हॉस्पिटल में आती है। वो व्हील चेयर पर अपने गार्ड्स के साथ कॉरिडोर से गुजर रही थी।
तभी उनकी नजर सान्या पर पड़ती है। सान्या रिसेप्शन पर खड़ी किसी से फोन पर गिड़गिड़ा रही थी। हेलो हेलो चाचा जी, प्लीज सिर्फ 10 लाख उधार दे दीजिए, मैं घर गिरवी रख दूंगी। माँ मर जाएंगी, माँ मर जाएंगी चाचा जी। हेलो हेलो हेलो। फोन कट जाता है। सान्या हताश होकर वहीं बेंच पर बैठ जाती है। उसका वो दर्द, वो लाचारी दादी की आंखों से छुप नहीं पाई। दादी अपनी सेक्रेटरी से सान्या के बारे में पता लगाने को कहती है। कुछ ही मिनटों में सान्या की पूरी कहानी दादी के सामने थी। दादी सान्या को वीआईपी लाउंज में बुलवाती है। सान्या डरते डरते अंदर आती है। जी, आपने मुझे बुलाया? बैठो बेटा। दादी सान्या के चेहरे को गौर से देखती है। उसकी सादगी और आंखों की सच्चाई दादी को भा जाती है। मुझे पता चला है कि तुम्हें अपनी माँ की सर्जरी के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। जी, क्या आप कोई एनजीओ से हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। मैं तुम्हारी माँ का पूरा इलाज करवाऊंगी सान्या। 15 लाख क्या, अगर 50 लाख भी लगे तो मैं दूंगी। तुम्हारी माँ को आज ही शहर के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल के वीआईपी स्वीट में शिफ्ट किया जाएगा। सान्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो दादी के पैर छूने के लिए झुकती है। रुको सान्या, मैंने कहा मैं मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये एक डील है। डील? कैसी शर्त? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। तुम्हें मेरे पोते कबीर मल्होत्रा से शादी करनी होगी। सान्या शौक में दादी को देखती है। शादी? लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं, और आपका पोता मुझसे क्यों शादी करेगा? क्योंकि मेरे पोते के पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन है सान्या। उसे एक रेयर हार्ट डिजीज है। 7 दिन बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। मेरी जिद है कि मैं उसे दूल्हा बनते देखूं। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ 7 दिन के लिए उसकी पत्नी बनो, उसकी आखिरी खुशी बन जाओ। 7 दिन बाद तुम पूरी तरह से आजाद हो और तुम्हारी माँ की जिंदगी भी बच जाएगी। बोलो, मंजूर है ये सौदा? सान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। 7 दिन की पत्नी, एक मरते हुए इंसान से शादी? उसका दिमाग सुन पड़ गया था। एक तरफ उसके अपने सपने, उसकी अपनी आजादी थी, और दूसरी तरफ आईसीयू में मौत से लड़ती उसकी माँ। सान्या ने शीशे से बाहर अपने माँ के वार्ड की तरफ देखा। उसे अपनी माँ की मुस्कान याद आई। मुझे मंजूर है, आप अभी मेरी माँ का ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। सिटी हॉस्पिटल के बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। सान्या अभी अभी दादी के साथ 7 दिन की पत्नी बनने का सौदा करके बाहर निकली थी। उसका दिमाग सुन्न था, आंखों में आंसू और बारिश का पानी मिल चुका था। वो बिना कुछ देखे सड़क पार कर रही थी। तभी एक तेज रफ्तार ब्लैक स्पॉट्स कार चीखते हुए ब्रेक मारती है। कार सान्या के बस 1 इंच दूर रुकती है। झटके से सान्या कीचड़ में गिर पड़ती है। तभी कार का दरवाजा खुलता है। अंदर से कबीर मल्होत्रा बाहर निकलता है। वो अपनी 7 दिन की जिंदगी वाली रिपोर्ट को लेकर बेहद फ्रस्ट्रेटेड था और उसी गुस्से में रैश ड्राइविंग कर रहा था। आर यू ब्लाइंड? सड़क पर मरने का शौक है क्या? अगर मरना ही है तो कहीं और जाकर मरो, मेरी कार के सामने नहीं। तभी कबीर ने सान्या की तरफ देखा, जिसके कपड़ों में कीचड़ लग गई थी और शायद पैर में चोट भी आई थी। कबीर अपनी पॉकेट से कुछ 500 के नोट निकालता है और सान्या की तरफ फेंक देता है। ये लो, अपने कपड़े और अपनी चोट का इलाज करवा लेना, और अगली बार देख कर चलना। सान्या उठती है। उसके कपड़े खराब हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। उसने जमीन से वो नोट उठाए और कबीर के पास जाकर उसके चेहरे पर जोर से मार दिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये दौलत किसी की भी जान की कीमत तय कर सकती है? बाहर से बहुत अमीर दिखते हो ना, लेकिन अंदर से तुम एकदम खड़ूस और खोखले इंसान हो। अपनी मौत का डर दूसरों पर चिल्लाकर मत निकालो मिस्टर। कबीर एक पल के लिए सन्न रह गया। किसी ने आज तक कबीर मल्होत्रा से इस टोन में बात नहीं की थी। सान्या उसे घूरते हुए बारिश में आगे बढ़ गई। कबीर उसे जाते हुए देखता रहा, एक अजीब सी उलझन के साथ। कुछ देर बाद कबीर गुस्से में मल्होत्रा मेंशन लौटता है। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दादी व्हीलचेयर से नीचे फर्श पर बैठी थी और उनके हाथ में उनकी बीपी और हार्ट की दवाइयों की पूरी डिब्बी थी, जिसे वो कचरे के डब्बे में फेंक रही थी। कबीर भागकर दादी के पास जाते हुए कहता है, दादी, ये क्या पागलपन है? आप अपनी दवाइयाँ क्यों फेंक रही हैं? जब मेरा पोता ही जिंदा नहीं रहना चाहता तो मैं ये दवाइयाँ खाकर क्या करूंगी? मैंने तेरे लिए लड़की चुन ली है कबीर। वो बहुत मासूम और अच्छी लड़की है। अगर कल तूने उससे शादी नहीं की तो तेरी कसम, मैं अन्न जल सब त्याग दूंगी और तेरे 7वें दिन से पहले मेरी चिता जलेगी। कबीर का गुस्सा बेबसी में बदल गया। वो अपनी दादी से सबसे ज्यादा प्यार करता था और उन्हें इस हालत में नहीं देख सकता था। फाइन, ठीक है दादी, आप जीत गई, मैं हार गया। मैं करूंगा उस लड़की से शादी, लेकिन याद रखना, यह शादी सिर्फ 7 दिन का एक ड्रामा होगी। 8वें दिन मैं नहीं रहूंगा और वो लड़की इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दी जाएगी।
आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। उसी शाम बिना किसी शोर शराबे और मीडिया अटेंशन के मल्होत्रा मेंशन के अंदर बने एक छोटे से मंदिर में शादी की रस्में पूरी हो रही थी। सानिया ने लाल रंग का एक सिंपल सा ब्राइडल जोड़ा पहना था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो उदास सी बैठी थी। उसने अभी तक अपने दूल्हे का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो घूंघट में थी और दूसरी तरफ कबीर शेरवानी में था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रहा था। उसने शादी सिर्फ अपनी दादी के इमोशनल ब्लैकमेल और बिगड़ती तबीयत की वजह से की थी, वरना वो शादी कभी नहीं करता। उसने भी अब तक अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देखा था। वो तो खुद ही इतने गुस्से में था। दादी वहीं व्हीलचेयर पर बैठी उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। पंडित जी ने कहा, वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। कबीर अपनी जगह से खड़ा हो गया, पर सानिया के पैर जैसे जम चुके थे। वो उठ ही नहीं पाई और कबीर ने जब देखा कि सानिया नहीं उठ रही तो उसने गुस्से में सानिया को गोद में उठा लिया। सानिया हड़बड़ा गई और उसने कबीर के कंधे पर हाथ रख लिया। उसे घूंघट से कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, पर कबीर के हाथों की पकड़ उस पर इतनी मजबूत थी जिससे वो अंदाजा लगा पा रही थी कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है। सानिया ने मन में सोचा, हे भगवान, मुझे इतना मजबूर क्यों कर दिया आपने? हम दोनों ही जानते हैं कि हम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते, फिर भी हमें ये करना ही होगा अपने अपनों के लिए। मैं भी मजबूर हूँ और कहीं ना कहीं ये भी। कबीर सानिया को गोद में उठाए ही फेरे लेने लगता है। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। दोनों अपनी अपनी उलझनों में उलझे फेरों के साथ साथ एक दूसरे से बंधते जा रहे थे। 7 फेरों के बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस बैठ गए। पंडित जी ने एक थाल आगे किया। अब आप वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। कबीर ने सानिया के गले में मंगलसूत्र पहनाया। अब आप वधू की मांग भरेंगे। कबीर ने सानिया का घूंघट उठाने के लिए हाथ आगे किया ही था कि तभी, बेटा, शादी से पहले हमारे यहाँ दुल्हन का चेहरा नहीं देखा जाता। तुम वैसे ही घूंघट में से सिंदूर लगा दो उसे। कबीर के हाथ रुक गए। उसने गहरी सांस ली और घूंघट के अंदर से ही सानिया की मांग में सिंदूर भरा। सानिया की आंखों से एक आंसू की बूंद कबीर के हाथों में गिरी। कबीर को एहसास हुआ कि वो रो रही है, पर उसने इस बात को इग्नोर किया और फिर सामने देखने लगा। रात 11:30 बजे। कबीर का मास्टर बेडरूम। कमरा फूलों से सजा था। सानिया घूंघट किए बेड के किनारे बैठी कांप रही थी। तभी दरवाजा झटके से खुलता है। कबीर अंदर आता है, अपनी शेरवानी का बटन खोलता है और उसे सोफे पर फेंक देता है। कबीर बिना सानिया की तरफ देखे सख्त लहजे में बोला, सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और दादी ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मेरे सामने घूंघट और सुहागरात का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट है। घूंघट हटाओ और चुपचाप सोफे पर जाकर सो जाओ। सानिया को ये रफ आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। उसने धीरे से अपने कांपते हाथों से घूंघट पीछे किया और कबीर की तरफ देखा। कबीर जैसे ही पलटा, उसके कदम वहीं रुक गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे बारिश वाली वो घमंडी लड़की याद आ गई। सानिया शौक में खड़ी होते हुए बोली, तुम, वो बदतमीज इंसान, तुम कबीर मल्होत्रा हो? इससे पहले कि सानिया और कबीर के बीच कोई बहस शुरू होती, अचानक कबीर का चेहरा पीला पड़ने लगा। वो अपने सीने को जोर से पकड़ता है। कबीर की आंखों की नसें लाल हो जाती है और उसके मुंह से अचानक खून का एक कतरा बाहर आता है। वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ता है। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। कबीर, कबीर, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? सानिया फर्श पर उसके पास बैठती है। तभी सानिया के लहंगे की जेब में रखा उसका फोन वाइब्रेट होता है। सानिया रोते हुए फोन निकालती है। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था, वेलकम टू मल्होत्रा मेंशन सानिया। तुम्हें क्या लगा तुम 7 दिन की पत्नी बनोगी? तुम्हारा पति तो आज की रात भी पार नहीं कर पाएगा और अगला नंबर तुम्हारा है। सानिया की सांसें अटक जाती है। उसने मैसेज पढ़कर पलटकर देखा। कबीर की आंखें बंद हो चुकी थी और उसकी धड़कनें रुक रही थीं। कबीर जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और शरीर ठंडा पड़ रहा था। सानिया के हाथ में उसका फोन था जिस पर वो खौफनाक मैसेज चमक रहा था, तुम्हारा पति आज की रात पार नहीं कर पाएगा। सानिया का पूरा शरीर डर से कांप गया।
लेकिन अगले ही पल उसके अंदर की घबराहट ने एक अजीब सी हिम्मत का रूप ले लिया। उसने फोन को बेड पर फेंका और जमीन पर कबीर के पास बैठ गई। सानिया कबीर का चेहरा थपथपाते हुए बोली, कबीर, आंखें खोलो कबीर, तुम मुझे ऐसे नहीं डरा सकते। तुम 7 दिन पहले कहीं नहीं जा सकते। हेल्प, कोई है? हेल्प, कोई है? प्लीज हेल्प। सानिया की चीख सुनकर हवेली के नौकर भागते हुए मास्टर बेडरूम में आते हैं। कबीर की हालत देखकर दादी रो पड़ती है। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। कुछ ही मिनटों में फैमिली डॉक्टर आते हैं। वो कबीर को बेड पर शिफ्ट करते हैं और उसे एक हैवी डोज का इंजेक्शन देते हैं। डॉक्टर पसीना पोंछते हुए कहते हैं, शुक्र मनाइए कि मिसेस मल्होत्रा ने सही वक्त पर आवाज लगा दी, वरना आज रात मिस्टर कबीर का हार्ट कोलैप्स कर जाता। इनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर और बाकी सब चले जाते हैं। रात के 1 बज रहे थे। सानिया कबीर के बेड के पास जमीन पर बैठी थी। उसकी नजरें उस फोन पर थी। सानिया सोचती है, अगर कबीर को बीमारी है तो उसे मारने की धमकी क्यों? क्या कबीर की जान को कोई और खतरा है? सानिया उस नंबर पर कॉल बैक करती है, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। सानिया ने कबीर के सीने पर हाथ रखा और खुद से वादा किया, मैं सिर्फ 7 दिन की पत्नी बनने आई थी, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें खरोच भी नहीं आने दूंगी कबीर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी इस हालत के पीछे किसी का हाथ है। कोई तुम्हें मारना चाहता है, पर क्यों, जबकि तुम्हारे पास जिंदगी के 7 दिन ही बचे हैं। सानिया यही सारी चीजें सोचते सोचते वहीं बैठे बैठे ही सो जाती है। अगली सुबह कबीर को होश आता है। उसके सर में भारी दर्द था। वो धीरे से आंखें खोलता है तो देखता है कि सानिया बेड के किनारे सर रखकर सो रही है। सानिया ने पूरी रात कबीर का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे खींच ले जाएगा। कबीर उस लड़की को गौर से देखता है। वही लड़की जो कल रात तक उसे घमंडी कह रही थी, आज उसकी जान बचाने के लिए रात भर जमीन पर बैठी रही। कबीर धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, जिससे सानिया की आंख खुल जाती है। सानिया झटके से उठते हुए कहती है, तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वो एक साथ कई सारे सवाल पूछ लेती है। कबीर हल्की सी कमजोर आवाज में कहता है, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। तुम जमीन पर क्यों सो रही थी? मैंने कहा था ना, तुम्हें मेरे लिए ये केयरिंग वाइफ का ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सानिया को उसकी बात पर गुस्सा आता है, लेकिन वो उसके कमजोर चेहरे को देखकर शांत हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है दुनिया का हर इंसान तुम्हारे पैसों के लिए काम करता है? मेरी माँ हॉस्पिटल में है कबीर। मैं जानती हूँ कि किसी अपने को दर्द में देखने का मतलब क्या होता है। तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं बस वो चुका रही हूँ। सानिया उठकर जाने लगती है। तभी कबीर धीमी आवाज में कहता है। सानिया मुड़कर देखती है। कबीर ने नजरें झुका कर रखी थी। कल रात अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं आज की सुबह नहीं देख पाता। सानिया कुछ नहीं कहती, बस एक हल्की सी स्माइल देकर वॉशरूम में चली जाती है। कबीर को पहली बार महसूस होता है कि सानिया कोई लालची लड़की नहीं है, बल्कि वो बहुत ही मासूम, थोड़ी नकचढ़ी और थोड़ी सी केयरिंग भी है। दोपहर का वक्त सानिया अपनी माँ से मिलने सिटी हॉस्पिटल जाती है। उसकी माँ को प्राइवेट वीआईपी स्वीट में शिफ्ट कर दिया गया था। माँ अब खतरे से बाहर थी और आराम से सो रही थी। सानिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो बाहर आती है और रिसेप्शन पर डॉक्टर माथुर से मिलती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मेरी माँ की जान बच गई। मुझे थैंक यू मत कहो सानिया, थैंक्स अपने हस्बैंड मिस्टर कबीर मल्होत्रा को कहो। तुम्हें पता है, कल रात उनकी खुद की हालत इतनी खराब थी, फिर भी उन्होंने रात 3 बजे हॉस्पिटल के डीन को कॉल करके तुम्हारी माँ की सर्जरी की अपडेट ली थी। ही इज द जेम ऑफ द पर्सन। सानिया सन्न रह जाती है। सानिया मन में सोचती है, रात के 3 बजे जब वो खुद मौत से लड़ रहे थे, तब वो मेरी माँ की फिक्र कर रहे थे। जब मैं सो रही थी तब वो मेरी माँ के लिए डॉक्टर से बात कर रहे थे। सानिया के दिल जोर से धड़कने लगता है। कबीर बाहर से जितना पत्थर दिखता है, अंदर से उतना ही नर्म दिल है। सानिया के दिल में कबीर के लिए जो नफरत या गलतफहमी थी, वो एक पल में पिघल जाती है। शाम का वक्त, मल्होत्रा मेंशन। कबीर अपने स्टडी रूम में कुछ फाइल्स देख रहा था। उसे खांसते हुए देखकर सानिया हाथ में सूप का बाउल लेकर अंदर आती है। तुम्हें बेड रेस्ट के लिए कहा गया है ना, फिर ये फाइल्स क्यों? मेरे पास से 5 दिन बचे हैं सानिया। मुझे अपने एम्प्लॉयज और दादी के लिए सब कुछ सेटल करके जाना है। आई डोंट हैव टाइम टू रेस्ट। सानिया के दिल में एक टीस सी उठती है।
वो कबीर के हाथ से फाइल छीन लेती है। चुपचाप ये सूप पियो। कबीर चिढ़ते हुए बाउल उठाने वाला होता है कि तभी सानिया को कल रात वाला मैसेज याद आ जाता है। वो तुरंत बाउल में रखे चम्मच को देखती है। सूप का रंग थोड़ा अजीब लग रहा था। रुको, वो कबीर के हाथ से बाउल झटक देती है। सूप जमीन पर गिर जाता है। कबीर गुस्से में खड़े होकर बोलता है, What the hell, सानिया, ये क्या बदतमीजी है? तुम पागल हो गए हो क्या? सानिया थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहती है, वो उसमें एक कीड़ा था। हाँ, कीड़ा था। मैं तुम्हारे लिए दूसरा बनाकर लाती हूँ। सानिया तुरंत वहां से निकल जाती है, लेकिन कबीर उसे अजीब नजरों से देखता रहता है। सानिया किचन में जाती है और रामू काका, जो इस घर के पुराने नौकर है, उनसे पूछती है, काका, कबीर का सूप किसने बनाया था? रामू काका कहते हैं, बेटिया, मैंने तो बस सब्जियां काटी थी। सूप तो विक्रम बाबा यानी कबीर के चाचा के कहने पर उनके पर्सनल कुक ने तैयार किया था। सानिया का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। कुक? चाचा का धमकी भरा मैसेज और कबीर की बिगड़ती हालत। सानिया को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये सब एक चाल हो सकती है, कबीर को मारने की। सानिया मन में सोचती है, हो सकता है कि कबीर को कोई मारने की कोशिश कर रहा हो। कबीर को कोई बीमारी हो ही ना, कोई बार बार उसके खाने में जहर मिलाकर दे रहा हो उसे, ताकि वो धीरे धीरे मौत के मुंह में चला जाए। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी। रात के 10 बज रहे थे। मौसम थोड़ा ठंडा था। कबीर अपनी बालकनी में खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा था। उसे आज बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। तभी सानिया वहां आती है। उसके हाथ में 2 कप हॉट चॉकलेट थे। वो 1 कप कबीर की तरफ बढ़ाती है। मैंने कॉफी नहीं मांगी थी। ये कॉफी नहीं, हॉट चॉकलेट है। कभी कभी कड़वाहट को मिटाने के लिए थोड़ी मिठास भी जरूरी होती है। कबीर सानिया को देखते हुए उसके हाथ से कप ले लेता है। दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता सानिया? किससे? मुझसे या मेरी किस्मत से। तुम एक ऐसे इंसान के साथ हो जिसका कोई कल नहीं है। मेरी जिंदगी एक आवर ग्लास की तरह सानिया, रेत तेजी से फिसल रही है और मैं उसे रोक नहीं पा रहा। सानिया कबीर की आंखों में देखती है। उन आंखों में जो बेबसी थी वो सानिया से बर्दाश्त नहीं हुई। उसे कबीर से कुछ जुड़ाव सा महसूस हो रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या है। सानिया कबीर के करीब आकर धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो मैं उस ओवर ग्लास को तोड़ दूंगी कबीर। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रेत को फिसलने नहीं दूंगी। कबीर धड़कते दिल के साथ सानिया को देखता रह जाता है। कबीर को यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो लड़की उसे घमंडी कह रही थी वो आज उससे ये सब कह रही थी। तभी कबीर का हाथ अनजाने में उठता है और वो सानिया के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे कर देता है। सानिया की नजरें अपने आप ही झुक जाती हैं। तभी कबीर को फिर से हल्की सी खांसी आती है और वो दर्द से सीना पकड़ लेता है। सानिया उसे संभालते हुए, कबीर कम इनसाइड, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। सानिया सहारा देते हुए कबीर को बेड तक ले जाती है और आहिस्ता से उसे बेड पर लेटा देती है। फिर उसे दवाई और पानी पिलाती है। सानिया को इस तरह अपनी फिक्र करता देख कबीर को बहुत ही सुकून मिल रहा था। वो बस उसे ही देख रहा था। मत करो मेरी इतनी फिक्र। सानिया जो कबीर को ब्लैंकेट ओढ़ा रही थी, अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं। वो कबीर को देखने लग जाती है। ये सब मेरा काम है। आखिर दादी भी तो इसीलिए मुझे यहाँ लाई है, ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूं। और ये मेरा फर्ज भी है। 7 दिन हो या 7 जन्म, पत्नी तो हूं मैं आपकी। मेरा और आपका साथ हर जन्म के लिए बंध चुका है। सानिया ने अपनी बात पूरी कर ली। जब कबीर की तरफ देखा तो वो सो चुका था। सानिया मुस्कुराई और जाकर सोफे पर लेट गई। कुछ देर बाद सानिया सो चुकी थी। कबीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सोफे पर सोई हुई सानिया के मासूम चेहरे को देखा। कबीर सोया ही नहीं था, वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। कबीर अपने मन में सोचता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कोई भी उम्मीद रखो। मेरी जिंदगी के बस कुछ ही दिन बचे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे जाने पर दर्द हो या तुम मेरी यादों में जियो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जाने के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें सारी दुनिया की खुशियां दे। मैं वो सारी खुशियां नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आना चाहता। कबीर की आंखें छलक पड़ी थी। उसने अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा और करवट बदलकर सो गया।
रात के 1 बजे कबीर गहरी नींद में था। सानिया को प्यास लगती है और वो पानी लेने किचन की तरफ जाती है। अंधेरे कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे कबीर के स्टडी रूम से किसी के बात करने की आवाज आती है। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। सानिया दबे पांव दरवाजे के पास जाती है और अंदर झांकती है। अंदर कबीर का चाचा विक्रम फोन पर किसी से बात कर रहा था। विक्रम सिगार पीते हुए कहता है, अरे तुम टेंशन मत लो, कबीर के सिर्फ 4 दिन बचे हैं। डॉक्टर से कहो कि कल की डोज थोड़ी और बढ़ा दे। उस बेवकूफ को लग रहा है कि उसका हार्ट फेल हो रहा है। उसे क्या पता कि स्लो पॉइजन का कमाल है। 7 दिन पूरे होने से पहले ही खेल खत्म हो जाएगा और पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। सानिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शक 100% सही था। कबीर को कोई रेयर हार्ट डिजीज नहीं है। उसे उसके ही घर में जहर दिया जा रहा है। तभी सानिया का हाथ दरवाजे से टकरा जाता है और एक हल्की सी आवाज होती है। विक्रम तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखता है। कौन है वहां? वो फोन कट करता है और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। सानिया की सांसें अटक जाती है। अगर विक्रम ने उसे देख लिया तो कबीर से पहले वो सानिया को मार देगा। विक्रम ने दरवाजा पूरा खोला और बाहर कॉरिडोर में झांका। सानिया की सांसें तेज जैसे गले में ही अटक गई थी। वो एक बड़े से पिलर के पीछे दुपक कर खड़ी थी और उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा रखा था ताकि उसके कांपने की आवाज भी बाहर ना आए। कौन है वहां? उसकी आंखें अंधेरे में किसी को ढूंढ रही थी। तभी खिड़की से एक बिल्ली छलांग मारती है और एक गमला गिरा देती है। विक्रम राहत की सांस लेता है। बकवास बिल्ली। वो दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। सानिया पिलर के सहारे जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डर से नहीं बल्कि कबीर के लिए दर्द से। जिस इंसान पर कबीर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता है वही उसे हर दिन मौत के मुंह में धकेल रहा है। उसके अपने चाचा उसे मारना चाहते हैं। मुझे कबीर को बताना होगा, सानिया सोचती है, लेकिन अगले ही पल वो रुक जाती है। कबीर अपने चाचा पर अंधा विश्वास करता है। बिना किसी ठोस सबूत के वो सानिया की बात कभी नहीं मानेगा। सानिया को पहले सबूत चाहिए था और उससे भी ज्यादा जरूरी था कबीर को जहर से बचाना। अगली सुबह शादी का 5वां दिन। दादी का पर्सनल नौकर कबीर के लिए नाश्ता और दवाइयों की ट्रे लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। सानिया ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। काका आप जाइए, मैं कबीर को दवा दे दूंगी। लेकिन बिटिया, विक्रम बाबा ने कहा था कि मैं खुद अपने हाथों से। सानिया ने थोड़ी सख्त लहजे में कहा। कबीर मेरा पति है काका, मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। लाइए ये ट्रे मुझे दीजिए। सानिया ट्रे लेकर अपने कमरे में जाती है। वो जानती थी कि इन्हीं कैप्सूल में वो स्लो पॉइजन मिलाया गया है। सानिया ने अपने बैग से बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली विटामिन की गोलियां निकाली और जहर वाले कैप्सूल को डस्टबिन में फेंक कर उन्हें विटामिन की गोलियों में बदल दिया। सानिया ट्रे लेकर कबीर के पास जाती है। कबीर लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। कबीर तुम्हारी दवा। कबीर बिना कुछ सोचे गोलियां उठाता है और पानी के साथ निगल लेता है। सानिया उसे ऐसा करते देख एक गहरी राहत की सांस लेती है। कबीर ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम आज मुझे कुछ अजीब लग रही हो सानिया, एनीथिंग रॉन्ग? सानिया मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस आज मौसम बहुत अच्छा है। 5वां दिन ऐसे ही बीत जाता है। शादी का 6ठा दिन। दवाइयां बदलने का असर साफ दिखने लगा था। कबीर जो पिछले कुछ दिनों से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, आज वो काफी एनर्जेटिक और फ्रेश लग रहा था। उसके चेहरे का पीलापन जा चुका था। शाम का वक्त था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कबीर बालकनी में खड़ा था। सानिया उसके पीछे से आती है। तुमने नोटिस किया सानिया, आज पूरे दिन मुझे एक बार भी चेस्ट में दर्द नहीं हुआ। मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। सानिया उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, शायद तुम्हारे अंदर जीने की उम्मीद वापस आ गई है कबीर। कबीर पलटकर सानिया के बिल्कुल करीब आ जाता है। दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। कबीर की आंखों में पहले की तरह वो कोल्डनेस नहीं थी, बल्कि एक बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी। कबीर सानिया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेला था सानिया। दौलत थी पर कोई अपना नहीं था। मैंने मौत को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर तुम आ गई। सानिया की आंखों में आंसू छलक आते हैं। कबीर सानिया के आंसू पोंछते हुए कहता है, पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे मरने से डर लग रहा है सानिया। मैं नहीं जाना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता।
मैंने खुद को बहुत रोका तुम्हारे पास आने से। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया। ये बस तुम्हें ही चाहता है, सिर्फ तुम्हें। सानिया टूट जाती है और कबीर के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। सानिया रोते हुए कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगे कबीर, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना होगा। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। सानिया को बस कल का इंतजार था। कल 7वां दिन था और कल वो विक्रम का पूरा पर्दाफाश करने वाली थी। तब तक वो कबीर को सच्चाई नहीं बता सकती। रात के वक्त कबीर शावर लेने गया था। सानिया को पता था कि विक्रम इस वक्त अपने कमरे में नहीं है। यही सही मौका था। सानिया छुपकर विक्रम के स्टडी रूम में घुसती है। वो तेजी से दराजे खंगालने लगती है। तभी एक लॉक्ड दराज में उसे एक पुरानी मेडिकल फाइल मिलती है। सानिया उसे खोलती है। ये कबीर की असली मेडिकल रिपोर्ट्स थी, जिसमें साफ लिखा था कि कबीर का हार्ट 100% नॉर्मल है। उसी फाइल के नीचे एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट शीट रखी थी, जिस पर किसी केमिकल का नाम था। मिल गया। सानिया ने तुरंत अपने फोन से उन रिपोर्ट्स की फोटो खींची और शीशी को अपने दुपट्टे में छुपा लिया। सानिया खुद से बुदबुदाते हुए बोली, अब विक्रम का खेल खत्म। मैं अभी जाकर कबीर को सब कुछ सच बताऊंगी। सानिया तेजी से दौड़ते हुए मास्टर बेडरूम की तरफ जाती है। उसके चेहरे पर एक जीत की खुशी थी कि उसने अपने प्यार को मौत के मुंह से खींच लिया है। कबीर, कबीर, तुम्हें कुछ दिखाना है। सानिया दरवाजा खोलते हुए खुशी से चिल्लाती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही सानिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर जाता है। कबीर बेड पर नहीं था। वो बाथरूम के दरवाजे के पास फर्श पर औंधे मुंह गिरा पड़ा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह अकड़ रहा था और उसके मुंह से झाग और खून निकल रहा था। सानिया चीखते हुए कहती है, कबीर! वो भागकर कबीर के पास घुटनों के बल बैठ जाती है और उसका सर अपने गोद में रख लेती है। कबीर, आंखें खोलो। तुमने मेरी दी हुई दवाई खाई थी ना? फिर तुम्हें क्या हुआ? तभी कमरे के दरवाजे पर धीमी सी तालियों की आवाज गूंजती है। सानिया पलट कर देखती है। दरवाजे पर विक्रम खड़ा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइए। कबीर! वो भागकर कबीर के पास घुटनों के बल बैठ जाती है और उसका सर अपनी गोद में रख लेती है। सानिया रोते हुए कहती है, कबीर, आंखें खोलो। तुमने मेरी दी हुई दवा खाई थी ना? फिर तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? तभी कमरे के दरवाजे पर धीमी सी तालियों की आवाज गूंजती है। सानिया पलट कर देखती है। दरवाजे पर विक्रम खड़ा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। विक्रम मुस्कुराते हुए और धीरे धीरे चलते हुए अंदर आता है। मुझे लगा ही था कि तुम कुछ तो गड़बड़ कर रही हो छोटी जासूस। 2 दिन से कबीर की तबीयत सुधर रही थी, ये कैसे हो सकता है? तब मुझे समझ आया कि तुम उसकी दवाइयां बदल रही हो। सानिया गुस्से और खौफ से विक्रम को घूरती है। इसीलिए आज मैंने उसे दवा दी ही नहीं। आज मैंने उसके डिनर वाले सूप में उस जहर का पूरा ओवरडोज मिला दिया। सीधा हार्ट अटैक। कल इसका 7वां दिन था ना, लेकिन ये आज रात ही पार नहीं कर पाएगा। गेम ओवर मिसेस सानिया कबीर मल्होत्रा। सानिया की दुनिया जैसे उजड़ गई। कबीर की सांसें उखड़ रही थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। कबीर जमीन पर तड़प रहा था। उसके मुंह से खून और झाग निकल रहा था। सानिया का दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। विक्रम दरवाजे पर खड़ा अपनी इस खौफनाक जीत पर मुस्कुरा रहा था। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अब रोने से कुछ नहीं होगा सानिया। कुछ ही सेकंड्स में इसका हार्ट हमेशा के लिए रुक जाएगा और इसके बाद तुम इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दी जाओगी। विक्रम की बात सुनकर सानिया की आंखों में आंसुओं की जगह अब एक आग दिख रही थी। उसने कबीर का सर धीरे से जमीन पर रखा और बिजली की तेजी से उठकर विक्रम की तरफ झपटी। सानिया ने पास रखे भारी फ्लावर पॉट को उठाया और पूरी ताकत से विक्रम के सर पर दे मारा। वो सर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके सर से खून बहने लगता है। सानिया चीखते हुए कहती है, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ मेरे पति को कोई छू भी नहीं सकता। सानिया की जोरदार चीख सुनकर दादी और घर के नौकर भागते हुए ऊपर आते हैं। कबीर की हालत देखकर दादी वहीं बेहोश होने लगती है। सानिया नौकरों पर चिल्लाते हुए कहती है, खड़े क्या हो, जल्दी से कबीर को उठाओ। रामू काका, अभी इसी वक्त लंदन वाले डॉक्टर अवस्थी को कॉल लगाइए। वो आज ही मुंबई लैंड हुए हैं। कहना इमरजेंसी है।
नौकर कबीर को उठाकर बेड पर लेटाते हैं। सानिया वापस कबीर के पास आती है। उसकी धड़कनें बहुत धीमी हो चुकी थी। सानिया अपने दोनों हाथों से कबीर के सीने पर जोर जोर से CPR देने लगती है। सानिया रोते हुए और सीने को दबाते हुए कहती है, कबीर प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझे बीच रास्ते में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे साथ जीना है। कम ऑन कबीर, कम ऑन कबीर, ब्रीद ब्रीद। सुबह के 7 बज चुके थे। आज कबीर की शादी का 7वां दिन था। पूरे मल्होत्रा मेंशन में सन्नाटा पसरा था। हॉल में दादी व्हीलचेयर पर बैठी रो रही थी। विक्रम अपने सर पर पट्टी बंधवाकर एक दुखी चाचा होने का नाटक कर रहा था। अचानक हवेली के दरवाजे पर एक गाड़ी रुकती है और डॉक्टर अवस्थी लंदन वाले सीनियर फैमिली डॉक्टर अपनी मेडिकल टीम के साथ तेजी से अंदर आते हैं। कबीर कहाँ है? सानिया उन्हें सीधा कबीर के कमरे में ले जाती है। कबीर की मशीन पर पल्स रेट गिरती जा रही थी। डॉक्टर अवस्थी कबीर की आंखें चेक करते हैं और घबरा जाते हैं। ये कोई हार्ट डिसीज नहीं है। इसके शरीर में जहर फैल चुका है। इसका नर्वस सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। हमें अभी एंटीडोट देना होगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि इसे कौन सा केमिकल दिया गया है। सानिया तुरंत अपने दुपट्टे में से वो शीशी निकालकर डॉक्टर को देती है। ये रहा वो जहर डॉक्टर, ये इसके सूप में मिलाया गया था। डॉक्टर अवस्थी शीशी देखकर तुरंत अपनी किट से एक बड़ा सा इंजेक्शन निकालते हैं और कबीर की नसों में इंजेक्ट कर देते हैं। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। मशीन की आवाज भी कुछ पलों के लिए रुक जाती है। सानिया की सांसें अटक जाती है। तभी बीप 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 बीप, मशीन पर कबीर की हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है। कबीर जोर से एक लंबी सांस लेता है और उसकी आंखें खुल जाती है। सानिया फूट फूट कर रोते हुए कबीर के सीने से लग जाती है। थैंक गॉड कबीर, तुम ठीक हो, थैंक गॉड। कबीर अभी भी कमजोर था, लेकिन उसने अपने कांपते हाथों से सानिया को गले लगा लिया। 2 घंटे बाद कबीर अब पूरी तरह होश में था। सानिया और डॉक्टर अवस्थी ने उसे रात की पूरी सच्चाई बता दी थी। नीचे हॉल में विक्रम दादी के पास बैठकर घड़ियाली आंसू बहा रहा था। माँ जी, मुझे तो डर लग रहा है कि हमारा कबीर कहीं हमें छोड़कर ना चला जाए। तभी सीढ़ियों से एक भारी और कड़क आवाज गूंजती है। तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी चाचा जी। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पलटकर देखता है। कबीर सानिया के सहारे सीढ़ियों से उतर रहा था। उसकी आंखों में वो पुराना रूथलेस कबीर मल्होत्रा लौट आया था। वो अपनी लाल आंखों से चाचा को देख रहा था। विक्रम हड़बड़ाते हुए कहता है, कबीर बेटा, तू ठीक है? मुझे तो लगा था कि तू। कबीर उसकी बात काटते हुए कहता है कि मैं मर गया हूं। सॉरी चाचा जी, लेकिन मेरी पत्नी की दुआएं आपके जहर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकली। कबीर ने इशारा किया और सानिया ने अपना फोन टीवी स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया। टीवी पर कबीर की असली मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, जो सानिया ने विक्रम के कमरे से खींची थी। डॉक्टर अवस्थी दादी से कहते हैं, जानकी जी, कबीर का हार्ट 100% परफेक्ट है। 3 साल पहले कबीर की जो रिपोर्ट्स आई थी वो बदल दी गई थी। असली मरीज कोई और था। विक्रम ने कबीर को ये झूठी बीमारी बताई और उसे हर दिन स्लो पॉइजन देता रहा ताकि वो बिना किसी शक के मर जाए और सारी प्रॉपर्टी इसे मिल जाए। दादी शौक में विक्रम को देखने लगती है। तू इंसान है या जानवर? अपने सगे भतीजे की जान लेना चाहता था। अब विक्रम का पर्दा फाश हो चुका था। वो पागलों की तरह हंसने लगता है। हाँ, मैंने किया ये सब। ये दौलत, ये बिजनेस मेरे भाई ने खड़ा किया और जाते जाते सब इस कल के लड़के के नाम कर दिया। मेरा क्या? मैंने इसे मारने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन इस 2 कौड़ी की लड़की सानिया ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। विक्रम गुस्से में अपनी जेब से एक गन निकालता है और सानिया की तरफ तान देता है। कबीर तो बच गया, लेकिन ये लड़की आज नहीं बचेगी। जैसे ही विक्रम ट्रिगर दबाने वाला होता है, कबीर बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और विक्रम के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। गन दूर जा गिरती है। कबीर उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। कबीर आंखों में खून लिए गुस्से में कहता है, तूने मेरी 3 साल की जिंदगी छीनी, मैं बर्दाश्त कर गया, लेकिन अगर तूने मेरी सामने की तरफ नजर भी उठाई तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। तभी दरवाजे से पुलिस अंदर आती है। सानिया ने डॉक्टर अवस्थी के साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस विक्रम को हथकड़ी लगाती है और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाती है। कबीर ने सानिया को गले लगा लिया। तुम ठीक हो ना?
मैं ठीक हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता बीत चुका था। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल गया था। कबीर अब बिल्कुल फिट था और सानिया की माँ भी डिस्चार्ज होकर अपने घर आ चुकी थी। सानिया अपने कमरे में अपना सूटकेस पैक कर रही थी। आज उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। उसने अपना मंगलसूत्र निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। मेरा काम यहाँ खत्म हुआ। कबीर की जान बच गई। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। सानिया अपना बैग लेकर नीचे आती है। कबीर हॉल में सोफे पर बैठा कॉफी पी रहा था। कबीर, मैं जा रही हूँ। हमारी 7 दिन की डील पूरी हो गई। दादी ने मेरी माँ के इलाज के सारे बिल्स पे कर दिए हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कबीर अपनी जगह से नहीं हिला। उसने सिर्फ अपना कॉफी मग टेबल पर रखा। तुमने कुछ छोड़ा है टेबल पे? सानिया पलट कर देखती है। नौकर कबीर के कमरे से वो मंगलसूत्र लेकर आता है और सानिया को देता है। सानिया रोंदे हुए गले से कहती है, ये सिर्फ 7 दिन के लिए था कबीर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। सानिया भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जैसे वो दरवाजे के बाहर कदम रखने वाली होती है, कबीर कहता है, तो क्या मैं अपना बचा हुआ सूप अकेले ही पीऊंगा? सानिया रुक जाती है। वो पीछे पलटती है। कबीर चलकर उसके बिल्कुल करीब आता है। उसकी आंखों में वो गहरा प्यार था जो उसने आज तक किसी से नहीं किया था। कबीर ने कहा, तुमने कहा था ना सानिया कि तुम मेरी जिंदगी के आवर ग्लास की रेत को फिसलने नहीं दोगी। तुमने मेरा आवर ग्लास तोड़ दिया सानिया। तुमने सिर्फ मुझे मौत से नहीं बचाया, तुमने मुझे पहली बार जीना सिखाया है। कबीर घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और अपनी जेब से एक बेहद खूबसूरत डायमंड रिंग निकालता है। वो डील 7 दिन की थी मिसेस मल्होत्रा, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो 7 जन्मों का सौदा है। क्या तुम मेरी सिर्फ 7 दिन की नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी की पत्नी बनना पसंद करोगी? सानिया के सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपना बैग छोड़कर कबीर के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सानिया रोते हुए और हंसते हुए कहती है, हाँ इडियट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कबीर सानिया को अंगूठी पहनाता है और उसे बाहों में उठा लेता है। दादी बालकनी से ये सब देखकर खुशी से मुस्कुरा रही थी। सच कहते हैं लोग, प्यार इंसान को बदल देता है। सानिया ने तो कबीर को पूरी तरह से बदल दिया। जो इंसान लड़कियों को नजर उठाकर नहीं देखता था, आज वही एक लड़की को गोद में उठाए है। दादी मुस्कुराई और वहां से चली गई। जो लड़की अपनी मजबूरी में सिर्फ एक 7 दिन की पत्नी बनने आई थी, उसकी बेपनाह मोहब्बत और हिम्मत ने उन 7 दिनों को 7 जन्मों में बदल दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।